हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में भी हमने इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है। इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो आइए समझते हैं न्यूटन्स लेबनीज फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या होता है? आप सिंपल सा समझ सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। लाइक सपोज करो कि आपके पास कोई एक इंटीग्रल दिया हुआ है जो जी एक्स टू एच एक्स दिया हुआ है, जिसका लिमिट एंड कोई फंक्शन एफ टी, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, राइट। एंड बेसिकली न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना चाहते हो, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना चाहते हो एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एक बार फिर से आप देख लो, ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है एफ टी डी टी इंटीग्रल फ्रॉम जी एक्स टू एच एक्स, और आपको इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा? दिस इज इक्वल टू एफ, और अब क्या करना है, एच एक्स को टी के जगह पे, जहां जहां टी है वहां पे आपको एच एक्स रखना है, दैट इज एच एक्स, ठीक है। और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन, ओके, माइनस, एंड देन अब लोअर लिमिट को सेम एफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। ये हो गया आपका न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। सिंपल सा है, क्या करना है आपको फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर आपको इस तरह का इंटीग्रल दिया हो एफ टी डी टी जी एक्स से एच एक्स, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना चाहते हो एक्स के रिस्पेक्ट में, देन एफ एच एक्स, मतलब ये जो लिमिट है आपका, ये टी के जगह पे रखना है, एंड उसके बाद फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना है, वही चीज कर रहा है। एंड फिर क्या करना है, अब माइनस लोअर लिमिट रखना है एफ जी एक्स एंड माइनस जी डैश एक्स, जहां पे आपका एच डैश एक्स एंड जी डैश क्या है, बेसिकली दीज आर द डेरिवेटिव, है ना। ये क्या है आपका डेरिवेटिव, किसका? डेरिवेटिव ऑफ, ये आपका डेरिवेटिव किसका है? एच एक्स का, और ये किसका है? जी एक्स का। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। तो ये है टोटल न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला की कहानी, ठीक है। और इस पे बेस्ड ना बहुत जगह क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे लिमिट्स में, लिमिट जहां पे आपको लिमिट दिया जाएगा जिसमें आप एल एच रूल यूज करोगे, एल हॉप्ट रूल यूज करोगे, वहां पे ये चीज बहुत यूज आता है, राइट। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, इवेल्युएट डी बाई डी एक्स इंटीग्रल वन बाई एक्स टू रूट एक्स कॉस टी स्क्वायर डी टी। अब आप ध्यान से देखो जरा, ये जो आपको दे रखा है ये कॉस टी स्क्वायर है ना, ये आपको क्या दे रखा है, कॉस टी स्क्वायर बेसिकली है क्या, ये कॉस टी स्क्वायर आपका, दिस इज एफ टी है ना, ये आपका एफ टी है, ठीक है। और ये आपने क्या लिया, सो दिस इज बेसिकली जी एक्स, और ये क्या आपका एच एक्स है, ठीक है, राइट। अब आइए यूज करते हैं फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, डी बाई दिस, हमने क्या बताया, सबसे पहले कॉस, और जहां पे टी है वहां पे एच एक्स को रखना है। टी क्या है, आप टी स्क्वायर है, दैट मीन्स रूट एक्स का होल स्क्वायर, एंड उसके बाद क्या बताया हमने कि जो एच एक्स है उसका डिफरेंशिएशन, यानी डी रूट एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस, अब क्या करेंगे कॉस, अब टी के जगह पे रखेंगे वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, एंड फिर इसका डिफरेंशिएशन, बस हो गया, राइट। अब इसके बाद आपको पता है क्या करना है, दिस इज कॉस एक्स, एंड रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का हो जाएगा, बेसिकली क्या जानते हो आप, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अब आपको यहाँ पे रूट एक्स मतलब एक्स टू द पावर वन बाई टू का फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, वन बाई टू एक्स टू द पावर वन बाई टू माइनस वन, दैट मीन्स वन बाई टू एक्स की पावर माइनस वन, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसा। तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स माइनस, ये हो जाएगा आपका कॉस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट, इंटू वन बाई एक्स का क्या हो जाएगा, सेम चीज, सेम चीज आप अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस वन का डिफरेंशिएशन, यानी माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर माइनस वन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन एक्स स्क्वायर नेगेटिव में, बट यस ये आपका पॉजिटिव इधर कर देगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो। आ गया समझ में? ठीक है, ओके। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है,
इफ 0 to x ft dt is equal to f x plus x to 1 t ft dt, then f1 equal to what? आपको f1 का वैल्यू यहां से फाइंड आउट करना है। अब देखो आपको ft दिया हुआ नहीं है ना, ft दिया हुआ ही नहीं है, तो कैसे करोगे, है ना। तो ऑलवेज आप देखो इसमें अगर दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देते हो, क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। फिर से अब अप्लाई करो लेबनिज फॉर्मूला। तो ये आपका क्या है, दिस इज जी एक्स, ये क्या आपका एच एक्स, है ना। तो क्या यूज हो जाएगा, एफ टी के जगह पे एक्स और फिर एक्स का डिफरेंशिएशन, राइट, माइनस एफ के जगह पे जीरो और फिर जीरो का डिफरेंशिएशन, प्रोसेस सेम रहेगा। अब एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या हो जाता है, वन, है ना, प्लस अब ये फिर वन एफ वन इंटू वन का डिफरेंशिएशन। एक बार अभी स्टार्टिंग है, आप एक बार कर लो सारा स्टेप वाइज, अदरवाइज तो आप तुरंत कर लोगे इसका आंसर, है ना। फिर माइनस, फिर एक्स रखोगे तो एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, हो गया ये चीज। अब देखिए क्या आ रहा है, अब यहां से आ गया आपके पास एफ एक्स इंटू वन माइनस, अब बताओ ये तो जीरो हो गया, क्योंकि जीरो क्या है, कांस्टेंट, और उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू वन, प्लस यहां से क्या हो जाएगा, वन का अगेन डिफरेंशिएशन आपका जीरो हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ गया, एक्स एफ एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन आपको वन हो जाएगा। क्लियर है, ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, तो एफ एक्स, हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस, इक्वल टू वन प्लस एक्स, वन प्लस नहीं वन माइनस, राइट, वन माइनस, यहाँ पे आपका वन माइनस एक्स एफ एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो एफ एक्स वाला टर्म एक तरफ कर लो, तो एफ एक्स प्लस एक्स एफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू वन। यहाँ से आप एफ एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन, एंड यहाँ से एफ एक्स बराबर क्या लिख दोगे, वन अपॉन वन प्लस एक्स। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखना जरा, अब आपको फाइंड आउट करना है F1, तो F1 क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस वन विच इज इक्वल टू वन अपॉन टू, यानी F1 क्या आ गया आपका, वन अपॉन टू। अब कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो ना, F1 F2 F9 कुछ भी दे, दैट मीन्स इस केस में आपका ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, है ना। इंटीग्रेशन जीरो टू टी स्क्वायर एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू टू बाई फाइव टी टू दावर फाइव वेर टी ग्रेटर देन जीरो, एफ फोर बाई ट्वेंटी फाइव का वैल्यू क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन बी होगा, सी होगा, या डी होगा, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।